प्रभु जी, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के जन्माष्टमी स्पेशल भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक 10 गुणों के ऊपर वर्णन कर चुके हैं। लास्ट जो हमने चर्चा किया था, फ्लुएंट। तो ये कुछ ये अद्भुत गुण हैं। भगवान के सारे ही गुण जो है बड़े आकर्षक होते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान आकर्षित करते हैं। तो हम लोग कल परसों भगवान के कुछ भावनाओं को प्रकट करने या बोलने से संबंधित कुछ गुणों के ऊपर चर्चा की, जैसे फ्लुएंट हो गया। उसके पहले प्लीजिंग टॉकर, भगवान ट्रूथफुल हैं, वंडरफुल लिंग्विस्ट। और एक और ऐसा ही गुण आया था, प्लीजिंग। तो वंडरफुल लिंग्विस्ट, बड़े ही वंडरफुल तरीके से यानी अद्भुत तरीके से भगवान सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये था ट्रुथफुल, मतलब अपने जो प्रॉमिस करते हैं, वचन जो लेते हैं, उसमें हमेशा टिके रहते हैं। हिज प्रॉमिस वाज सो नाइसली फुलफिल्ड। कुंती महारानी इसकी प्रशंसा करती हैं कृष्ण का। तो अपने प्रतिज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। प्लीजिंग टॉकर, जो भी वो बोलते हैं बड़ा मधुर लगता है सुनने में। और फाइनली फ्लुएंट। तो फ्लुएंट का कल चर्चा हम लोग चर्चा किए कि भगवान जो भी बोलते हैं कम शब्द में एक एक शब्द जो है मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके विथ ऑल पोलाइटनेस, पूरा जो है विनम्रता के साथ एंड गुड क्वालिटीज के साथ भगवान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कृष्ण, जब उदाहरण दिया है, नंद महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण ने इंद्र यज्ञ को बंद करने के लिए बोल दिया। और कृष्ण यहाँ तक बोल दिए कि ये तो इंद्र का कर्तव्य है, भगवान विष्णु के वो सेवक हैं। तो अगर हम उनको यज्ञ करें उनके लिए या ना करें, वो तो उनका कर्तव्य है। हाँ, वर्षा प्राप्त कर प्रदान करना। तो अगर ऑर्डिनरली कोई अगर इस प्रकार से बोलेगा, तो ये एक एक प्रकार का एरोगेंस होता है। हाँ, या अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा हो जाता है। किसी की श्रद्धा है किसी, मान लीजिए देवता में, उनके लिए वो सब करते हैं, तो इस प्रकार से बोलेगा तो लोगों को बुरा लग सकता है। लेकिन कृष्ण इतने फ्लुएंट यानी पोलाइटनेस और अद्भुत गुणों के और मधुरता से बोल रहे थे कि किसी को बुरा नहीं लगा। सब ने एक साथ स्वीकार कर लिया और गोवर्धन का पूजा करने के लिए तैयार हो गए। अब नेक्स्ट क्वालिटी है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाईली लर्नेड। सो लर्निंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम इसमें सीखेंगे। हाँ, आज के समय में लोग सोचते हैं हाईली लर्नेड कौन है, जो जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री हो, बीटेक एमटेक डॉक्टरेट, ये डिग्री हो, पीएचडी है, तो वो हाईली लर्नेड है। लेकिन हाईली लर्निंग का मतलब क्या है, बताया गया, व्हेन अ पर्सन इज हाईली एजुकेटेड एंड एक्ट्स स्ट्रिक्टली ऑन मोरल प्रिंसिपल्स, ही इज कॉल्ड हाईली लर्नेड। स्ट्रिक्टली मोरल वैल्यूज, जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, नीति के जो नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, नैतिक सिद्धांतों पे पूर्ण रूप से स्थित होकर के जो कार्य करता है, जीवन यापन करता है, और साथ ही साथ में उसको ज्ञान होता है, एजुकेटेड होता है। ज्ञान मतलब किसका ज्ञान, बीटेक एमटेक एमडीएस ये नहीं। ज्ञान मतलब वो जानता है क्या सही है और क्या गलत है, और उस बेसिस पे, उन सिद्धांतों के बेसिस पे स्थित होकर के कार्य भी करता है। तो उसको हाईली लर्नेड बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय में लोग, बड़ी बड़ी डिग्री तो होती है लेकिन कोई नैतिक शिक्षा नहीं, कोई नैतिक सिद्धांत का पालन नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ा हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल क्या है, हाँ, हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल क्या है, आप लोग को बताना है। चैट बॉक्स में लिख करके मैसेज करिए। हमने एक बार चर्चा किया था, बताया था कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, नैतिक सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ नैतिक सिद्धांत क्या है। एक ये है आपके लिए क्वेश्चन, बताना है सबको। चैट बॉक्स में लिख करके गलत सही जो भी है लिखना है। और दूसरा, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए होंगे ना सब लोग। चाहे तो इसका उत्तर भी दे सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ।
इसका उत्तर भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिक सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है। यानी नैतिक सिद्धांत समझते हैं ना, नैतिक शिक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ नैतिकता की बात क्या है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है। ये दोनों चीजें बताना है। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा, हरिनाम जप, तो ये तो किसी भी प्रश्न के उत्तर में उत्तर लिखेंगे तो सही ही होने वाला है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी करना है। जिसने भी उत्तर लिखा है, अभी किसका नाम है, अनंत रूप गौरदास जी, एक्सप्लेन करिए। मैं तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे नाम से कौन है यहाँ पे, जितेश, वो हरे कृष्ण। बताएंगे। हाँ, नाम चेंज कर लिया करिए, एक्सप्लेन करिए कैसे कृष्ण का सेवा हरे हाईएस्ट कृष्ण गुरु जी। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है या हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन है। हरे कृष्ण गुरु क्योंकि जी, दंडवत भागवत प्रणाम। गीता में सुना था ना कि अगर कोई कुछ भी नहीं करता है, अपना ड्यूटीज और चुपचाप बैठ के नाम जप भी कर रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो कैसे, कैसे? मोरल प्रिंसिपल्स आप, मोरल प्रिंसिपल्स आपको मालूम है, नैतिक, नैतिकतावाद, नैतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, मोरल वैल्यूज। नहीं। मोरल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। हाथ ऊपर करिए, बताइए। मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज का, ओके, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इट्स बिगिनिंग, वो शुरुआत है, इसलिए बोल सकते हैं कि वो शुरुआत है। हाँ, बट मोरल प्रिंसिपल्स इससे कहीं गुना ज्यादा, कहीं और ज्यादा कोई चीज है। जो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल चार नियम पालन नहीं करता है, वो तो मनुष्य ही नहीं है, वो तो जानवर है। ह्यूमन बीइंग की शुरुआत होती है, मनुष्य की शुरुआत होती है चार नियम का पालन करने से, क्योंकि चार नियम तोड़ना मतलब पाप करना। तो ये इसको बोल सकते हैं मोरल प्रिंसिपल्स की यहाँ से शुरुआत होती है, बट एग्जैक्टली मोरल प्रिंसिपल का मतलब क्या है। प्रभु यस, जी, कौन बताएगा, युधिष्ठिर अंश, महाराज को। अंश प्रभु। नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं हरे देना कृष्ण। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर्वत्र समबुद्धे और सर्वभूत हितेरिता। सब सही प्राणियों के साथ प्रेम हो, सबके सबको हमेशा अपने ये बुद्धि के अनुसार भगवान की सेवा में लगे। नैतिकता ये है कि किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाए हैं, सबको हाँ अपने तरह ही समझे। भगवान हाँ कहते हैं सर्वत्र सर्वभूत हितेरका सर्वत्र समबुद्ध है। हाँ, सर्वभूत हिते रहा, हिते रहता, समबुद्धिया, सर्वत्र समबुद्धिया। तो ये जो मोरल प्रिंसिपल है, नैतिक जो सिद्धांत है, उसका ये इफेक्ट है, प्रभाव है, ये लक्षण है जो इस प्रकार से प्रकट होता है। लेकिन नैतिक शिक्षा का नैतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फाउंडेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आपने सही बताया, निश्चित रूप में यही होता है, लेकिन ये इफेक्ट होता है, ये कार्य किया जाता है, ये उसका कार्य है। उपयोगिता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता मतलब तो होता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि संसार के जो वस्तुएं हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सके। और ये भी नैतिक नैतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ही है, सही बात है, लेकिन ये उपयोग है, उपयोग मतलब वही अगेन इफेक्ट हो गया। अंश को बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें कैसा, जैसे कृष्ण भगवान में जो 64 गुण थे, उसमें कैसा करुणा, धैर्य, क्षमा, न्याय, निष्पक्षता, वैराग्य जो था, और उदारता थे, सौंदर्य, उनका गाने का अंदाज, जैसे आपने बताया फ्लूट बजाते थे, उनका जो आदान प्रदान नहीं था। नहीं, ये तो क्वालिटीज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी जस्ट मोरल प्रिंसिपल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मोरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ये हमने पिछले कुछ क्लास पहले इसके ऊपर चर्चा किया था बड़े विस्तार से, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल क्या है। हाँ, तो नैतिक सिद्धांत का मतलब होता है मोरल, मोरालिटी का मतलब होता है
कि आपके प्रति किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, कंट्रीब्यूशन, कुछ सहयोग, आपने किसी से कुछ मदद प्राप्त किया इस संसार में, हाँ, तो उसको रिपे करना, उसको वापस देना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना, आभार का भाव रहना। और वो आभार का भाव केवल जो है शब्दों में या मन में नहीं रहता है, वो प्रकट होता है प्रैक्टिकली। उसको बोलते हैं मोरालिटी, मोरल प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि हमारे मामा जी ने जैसे बताया कि सर्वभूत हिते रता। फिर वैसा व्यक्ति जो है सबके कल्याण के लिए कार्य में लग जाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि मुझे हर किसी से, प्रकृति से, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से, माँ बाप से, संसार के और गुरु वर्गों से, देवताओं से मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है, मदद मुझे मिलती है। तो इसलिए मेरा दायित्व है कि सर्व सबके हित के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। तो ये मोरल जो सिद्धांत है उस पे ही निर्भर है वेलफेयर एक्टिविटी। तो ये जो समाज में सेवा करने का जो भाव है वो जनरेट होता है कहाँ से, कि हम आभारी हैं, हम कृतज्ञ हैं, इस समाज में रहते हुए हमको यहाँ पे मिल रहा, हमारा पालन पोषण हुआ है। तो इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए फिर सर्वभूत हिते रतः ये इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, मोरल प्रिंसिपल पे संबंधित है ना। अब आपको बताना है कि हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल फिर क्या होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ नैतिक सिद्धांत फिर क्या होना चाहिए, हाँ? तो कृष्ण का सेवा लिखा है। हाँ, यस। हाँ, हमें किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए, किसी का ऋणी क्या नहीं नहीं बनना रखना चाहिए? हाँ, ऋणी नहीं चाहिए। रहना ऋण, चाहिए, सही बात ऋण, है, हाँ। ऋण। हाँ, तो हमारा जो ऋण है, बहुत अलग अलग प्रकार के कई लोगों के प्रति ऋण है, तो उस ऋण को चुकाना, इसी को मोरालिटी बोलते हैं। तो आपने सही बोला, बिल्कुल। तो अब हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी क्या है, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ नैतिकता का क्या सिद्धांत है, जिसको पालन करने से सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एक साथ पालन हो जाते हैं। कृष्ण हरे की कृष्णा सेवा प्रभु। करने से सारे हाँ, सही बात है, कृष्ण की सेवा करने से सारे हो जाते हैं। तो वो कैसे? सारे ऋण अपने आप चुकने लगते हैं। हाँ, कैसे? हरे कृष्णा उसको प्रभु जी। समझाइए। हरे कृष्ण, अ, यस अंशु। प्रभु जी, जैसे जैसे कि कि प्रभु जी आप जैसे कि प्रभु जी हम लोग इस धरती माता के ऋणी हैं, गुरुजनों के ऋणी हैं, माता पिता के ऋणी होते हैं। तो जब हम लोग शुद्ध नियमों का पालन करके, कृष्ण के गीता के उपदेशों का पालन करके कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो सारे ऋण अपने आप स्वतः ही मुक्त होने लगते हैं। वो तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। और ये भगवत भागवत में बताया गया है कि अलग अलग जो पितृ, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, देश के प्रति और अन्य जीव जंतुओं के प्रति, देवताओं के प्रति, जो भी हमारा ऋण है, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूशन या मदद प्राप्त करते हैं, तो वो सब जो है खत्म हो जाता है अगर कोई कृष्ण का सेवा कर लिया। तो आपने ये बताया, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको आपको समझाना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि हर कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा ना। आप देखिए, नहीं तो कोई जो है कृष्ण का भक्ति के लिए डेडिकेट करता है, पूर्ण रूप से समर्पण करता है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं? एस्केपिस्ट बोलते हैं। अरे तुम भाग रहे हो, अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। यहाँ तक कि भक्त लोग भी बोल देते हैं। हाँ, यानी इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है कई बार। कुछ भक्त भी होते हैं जो, अगर कोई भक्त होता है पूर्ण रूप से समर्पण करता है कृष्ण की सेवा में, तो उसको बोलते हैं कि आपने अपने कर्तव्यों को क्यों छोड़ दिया। तो क्या कारण है कि कृष्ण का अगर कोई पूर्ण समर्पण करता है, कृष्ण की सेवा में लगता है, तो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए ये जो कृष्ण की सेवा करना, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है। इसको अगर कोई पालन कर लिया तो सब मोरल प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली पालन हो जाते हैं। यस अंशु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जीवन का उद्देश्य कृष्ण के प्रति समर्पण है। मतलब कैसा, जैसे हमारे को जो जीवन मिला है, तो हमें व्यर्थ में नहीं बिताना है। इसका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए जो भी हो सके, जैसे आपने बताया कि जैसे गुरु के दो सिद्धांतों का पालन करना है, जो आचार्य 4 नियम बताए उनको फॉलो करने हैं, प्रीचिंग करना है, प्रचार के लिए जो भी हो सके ओके, हाँ, सही है। ओके, इसके ओके। अलावा प्रभु जी एक और है। जैसे बोलते हैं कि आपको, जो लोग बोलते हैं ना कि ब्लड छोरे वगैरह, जो मजाक में भी बोल देते हैं, एग्जाम्पल उन पे अपराध भी लगता है। बट उसमें क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है, तो हम उनको तो किस तरह समझाना है कि उनको समझ आए। जैसे अभी एक छोटा बच्चा होता है कि हमको पता है, आपने एग्जाम्पल बताया था कि उनको पता है कि ये चीज गलत है, उधर जाने पे उनको लगेगा, चोट लगेगी, फिर भी मम्मी क्या बोलती है, नहीं जा रहा तो जा, एक बार जाकर आ। जब लगता है तो रिटर्न रोते रोते आता है। तो अपने को पता है कि अपने को चोट लगने वाली है माया में, फिर अपने को मालूम नहीं है, बट बाद में रिटर्न हम आते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि नहीं, अपने यहाँ सब फालतूगिरी है,
जो मेन इंटेंशन अपना भगवान के पास ही अपने को सुकून मिल गया, ये सब बेकवास है दुनियादारी। हरे कृष्ण। यस, ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर दिया। हाँ, इसका इसमें एक और एस्पेक्ट है, लेकिन वो सेम ही चीज़ है, लेकिन उसको दूसरे रूप से भी समझाया जा सकता है। मैं बताता हूँ इस पे। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा परम भगवान है, उन्हीं से सब कुछ आया है। तो जैसे हम सारी पेड़ की डालियां जो होती है उनमें पानी नहीं पॉसिबल है देना, तो जड़ में हाँ डालते हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वही हाँ, वही चीज। ओके, बिल्कुल सही। ये भागवत में एग्जाम्पल दिया हुआ है, नारद मुनि खुद ही एग्जाम्पल देते हैं। ओके, परफेक्ट। तो अंश प्रभु ने जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बताया, सही बताया कि पूरे सृष्टि में कुछ भी कार्य हो रहा है, भगवान और शिल्पा श्यामा माता जी ने जो बताया, ये दोनों कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। तो भगवान मूल की तरह, जड़ की तरह है। जड़ से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे पेड़ पौधों को, उनके पत्तों पत्तों को, फल फ्रूट्स को। तो इसी प्रकार से भगवान मूल हैं। और इस सृष्टि में किसी से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, हमको कंट्रीब्यूशन देता है, तो भगवान से ही आता है। और उसका उद्देश्य भी क्या है कि अल्टीमेटली सारे जीवात्मा भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। तो इसलिए अगर कोई इस उद्देश्य को पूर्ति कर देता है, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे जितने भी ऋण हैं, सब उतर गए, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया ना। पर्पस को जो है सॉल्व हो गया है, क्योंकि भगवान से सब कुछ आता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में हैं, और आप कंपनी का जो उद्देश्य कार्य है, जो आपको असाइन किया गया है, ड्यूटी कर्तव्य को, आप उसको परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। आप कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो आपको कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कोई डिपार्टमेंट आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है, कोई डिपार्टमेंट आपको जो है, आप कंपनी में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको लंच और स्नैक्स, पानी, ये सब प्रदान करता है। कोई डिपार्टमेंट आपका ट्रैवलिंग का देता है कि व्हीकल लेके आप जा सकते हो। तो ये सब से आप कुछ ना कुछ हेल्प प्राप्त कर रहे हो। तो या तो आप उनको एक एक करके सबको जो भी हेल्प प्राप्त कर रहे हो उसका पैसा देते रहो, या डायरेक्टली अगर आपने कंपनी को दे दिया, या कंपनी के लिए कार्य करके जो उसका उद्देश्य है उसका पूर्ति कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सबको अलग अलग देने का आवश्यकता नहीं है। अलग अलग देने का आवश्यकता है जब कोई कंपनी के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो वो बस, लेकिन अगर अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसको उनको रिपे करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है ना, कई बार किसी कंपनी में कोई बड़ा शॉपिंग मॉल जैसा होता है, शॉप होता है, तो वहां से अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा कुछ खरीदेगा, तो उसको वो देना पड़ेगा पैसे पूरे। लेकिन अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, तो क्योंकि वो कंपनी के पर्पस के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी डिस्काउंट रख देते हैं कि आपको इतना देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त होता है, इस भौतिक संसार से अलग अलग लोगों से कुछ न कुछ मदद प्राप्त करता है कार्य करने के लिए। लेकिन अगर वो कार्य डायरेक्ट कृष्ण के लिए करता है, तो उन सब मदद जो वो प्राप्त करता है वो लिक्विडेट हो जाता है, यानी वो ऋण उसका नहीं रहता है, वो ऋण खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उद्देश्य है कृष्ण को के लिए करना, और कृष्ण से ही वो प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है। भगवान का कृष्ण इंद्र वाले प्रसंग में एक चीज ये भी बोलते हैं, हाँ, कि इंद्र तो भगवान विष्णु के सर्वेंट हैं, तो उनसे जो आपको लाभ मिल रहा है, तो वो वास्तव में उनको आपको देने की आवश्यकता नहीं, वो तो उनका कर्तव्य है, अगर आपने डायरेक्ट भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर लिया तो इस तरह से। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी बोला जाता है कि व्यक्ति भगवान को समर्पण करे, सेवा करे। तो प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं बड़े स्पष्ट रूप में, द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इज टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। मतलब हरिनाम जप जो करता है, वो धर्म के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, नैतिकता के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का पालन कर रहा है। हाँ, कैसे? क्योंकि जो मोरालिटी का मतलब होता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ उपकार किया, तो हम उसको उसको ध्यान दें, उसको हम स्मरण करें, उसको हम आभार प्रकट करें, उसको थैंक्स बोलें। हाँ, तो अगर कोई कृष्ण का ही डायरेक्टली नाम लेता है, स्मरण करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे ऋण खत्म हो गए, और बेस्ट मोरल प्रिंसिपल को पालन कर लिया। हाँ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। और हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? धर्म का मतलब होता है कि हमारा कुछ कर्तव्य करना किसी के प्रति, ऋण चुकाना, ऋण चुकाने को कर्तव्य को के द्वारा किया जाता है। जैसे मातृ धर्म, पितृ धर्म, अलग अलग धर्म होते हैं, दैव धर्म होते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टली कृष्ण
के धर्म को, कृष्ण के प्रति जो धर्म है यानी कृष्ण का को समर्पण करता है, वो हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन कहलाता है। इसलिए फुली सरेंडरिंग अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करना वो धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होता है। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हाईली लर्नड के ऊपर। तो इसलिए वो व्यक्ति जो कि इस प्रकार के स्ट्रिक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स पे कार्य करता है उसको हाईली एजुकेटेड या हाईली लर्नड बोला जाता है। ही इज कॉल्ड हाईली लर्नड। तो इस गुण पे हम लोग और चर्चा करेंगे दोपहर की क्लास में, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो भगवान कृष्ण हाईली लर्नड है, इसमें बताया जाएगा कैसे सांदीपनि मुनि अपने गुरु के पास शिक्षा लिए और किस प्रकार से भगवान ने रेसिप्रोकेट किया, इसका वर्णन आएगा। ओके, हरे कृष्णा हरे